हेलो माय डियर फ्रेंड, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जो आप हमारे वीडियो को इतने प्यार से देखते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम एक और नया वीडियो लाए हैं, यानी कि हम जो बत्तीसी दादाजी की बना रहे हैं उसमें कई सारे स्टेप होते हैं। तो एक और स्टेप होता है उसमें जिसे कहते हैं डेंचर बेस का बनना, यानी कि हम कैसे डेंचर बेस को बनाते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कितने समय में डेंचर बेस बनता है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज हमारे वीडियो को पूरा देखें और देखें कि डेंचर बेस कैसे बनाया जाता है। तो आइए, आपका हमारे एक और नए वीडियो में डेंचर सीरीज के एक नए पार्ट में स्वागत है। वेलकम बैक फॉर आवर न्यू video in a series of denture, complete denture। अब ये डेंचर बेस होता क्या है, यानी कि जब हम किसी की बत्तीसी बनाते हैं तो बत्तीसी में जो दांत लगे रहते हैं वो दांत जिस प्लेट के ऊपर लगे रहते हैं यानी उसको हम डेंचर बेस कहते हैं। यानी कि जो बत्तीसी आपने देखी होगी, जब हम उस बत्तीसी हमारे पास बन के आती है वो हम अपने मसूड़ों में उसको चिपकाते हैं। नीचे के जो जबड़ा होता है नीचे चिपकाते हैं, ऊपर का जो जबड़ा होता है तो ऊपर चिपकाते हैं। तो जो प्लेट होती है जिसके ऊपर, यानी बत्तीसी की जो एक प्लेट होती है पिंक कलर की जिसपे दांत लगे रहते हैं, तो उस बत्तीसी की प्लेट को जिस पर दांत लगे रहते हैं उसको हम कहते हैं डेंचर बेस। और डेंचर बेस जब हम बत्तीसी बनाते हैं तो ये जो डेंचर बेस बनाया जाता है ये फाइनल नहीं होता है, इसकी हेल्प से ही हम डेंचर बनाते हैं। और ये जो डेंचर बेस होता है आगे चल के ये टेम्परेरी होता है फॉर गाइड, यानी कि जब फाइनल कंप्लीट डेंचर बनता है तो ये जो डेंचर बेस बनाते हैं ये नहीं रहता है, उसमें वो अलग डेंचर बेस हो जाता है। तो हम अभी बात कर रहे थे कि डेंचर बेस होता क्या है। तो सिंपल भाषा में हम बात करें, डेंचर बेस यानी कि जो हमारी बत्तीसी होती है, बत्तीसी जिसके ऊपर दांत लगे रहते हैं, जो पिंक कलर का होता है, जो हमारे मसूड़ों में फिट हो जाता है, उसको हम डेंचर बेस कहते हैं। डेंचर बेस का डेंचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि डेंचर बनने में डेंचर बेस नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। डेंचर बेस यानी डेंचर का बेस, जिसे डेंचर बेस कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे अपने डेंचर का। तो हम जो बत्तीसी बना रहे हैं दादाजी की, उसमें हमने जो डेंचर बनाया है, उनका डेंचर बेस जो बनाया है, सॉरी जो उसमें डेंचर बेस बनाया है उसको हमने कैसे बनाया है। यहाँ पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है लिक्विड, जो पानी के जैसा गुलाबी पिंक कलर का जो लिक्विड है, इसको बोलते हैं हम सेपरेटिंग मीडिया। यस, और इसको हम सबसे पहले उस पर लगाते हैं। जो नीले कलर की जो कास्ट दिखाई दे रही है इसको मास्टर कास्ट कहते हैं। इस सेपरेटिंग मीडिया का यूज़ करने से जो हम प्लेट बनाते हैं वो चिपकती नहीं है। तो ये पूरा इसमें फिक्स करके एक लेयर बना ली। अब हम सबसे पहले पिंक कलर का जो पाउडर फॉर्म होता है, पॉलीमर होता है, उसको हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद में अब हमने इसमें लिक्विड फॉर्म यानी कि मोनोमर का यूज़ किया। और ऐसे ही हम बारी बारी से यूज़ करके एक बेस प्लेट बना लेंगे, यानी कि जो ग्रीन कलर की जो डेंटल कास्ट है, मास्टर कास्ट है, इसमें हम ऐसे ही बारी बारी से कभी पॉलीमर यूज़ करेंगे, कभी मोनोमर यूज़ करेंगे, कभी पाउडर यूज़ करेंगे, कभी लिक्विड यूज़ करेंगे, और करते रहेंगे जब तक कि पूरी की पूरी वो पिंक कलर की ना बन जाए, प्लेट ना बन जाए, डेंचर बेस ना बन जाए। अब आप गौर कर रहे होंगे कि हम कभी लिक्विड ले रहे हैं, कभी पाउडर ले रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, नॉट अ स्पेसिफिक रूल्स फॉर यूजिंग दिस मेथड। यानी कि हमारी इच्छा होती है, हमारा कंफर्ट होता है कि हम
पहले पाउडर यूज कर सकते हैं या फिर पहले लिक्विड यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एनीथिंग, लिक्विड और वाटर। तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें लिक्विड और पाउडर फॉर्म यूज कर रहे हैं, और आपको उस मास्टर कास्ट के ऊपर एक पिंक कलर की लेयर, एक गुलाबी कलर की परत बनती हुई नजर आ रही है। ये सारी की सारी प्रोसेस हम थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है वो भी साथ में स्टार्ट हो जाती है। तो हम जितना फास्ट हो सके उतना हमको इसमें स्पीड लानी होती है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं हमने पाउडर और जो लिक्विड है इनको कहीं ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर लिया, क्योंकि जो हम प्लेट बनाते हैं ये प्लेट की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो एक समान होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं अपन ने प्लेट को मोटा बना दिया, कहीं पतला बना दिया। तो हमको ये जो हरे कलर की कास्ट होती है, मास्टर कास्ट, इसके ऊपर यूनिफॉर्म तरीके से अपन को प्लेट बनानी है मास्टर कास्ट के ऊपर, जिसे हम डेंचर बेस कहते हैं। अगर आपको पहले लिक्विड यूज करना अच्छा लगता है, बाद में पाउडर उसके ऊपर करना अच्छा लगता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इट्स ओनली योर चॉइस। इफ यू वांट टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड, देन यू कैन यूज लिक्विड, एंड इफ यू वांट फर्स्ट ऑफ ऑल पाउडर, then you can also use first of all powder. No matter what are you using first, हम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं पहले या लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमारी प्लेट अच्छी बननी चाहिए, एक जैसी उसकी मोटाई हो और कलर यूनिफॉर्म हो। ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा उसमें मोटाई हो गई, कहीं कम मोटाई हो गई। और ऐसा बेस प्लेट बनाना, ये जो अपन कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब 2-4 बार हम इसको कर लेते हैं तो हमारी ये हैबिट में आ जाता है, हमें बड़ा आसान लगने लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगता है कि कैसे कहीं ज़्यादा उसमें पाउडर ना गिर जाए, कहीं ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये आपने कहावत सुनी ही होगी। और ये जो हम प्लेट बना रहे हैं, ये जो प्लेट जो आप देख रहे हो, ये हमारी ऊपर वाली प्लेट है। यानी कि जो ऊपर के मसूड़े होते हैं हमारे मुंह के अंदर, ये वो प्लेट है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्जिला, क्योंकि 32 में 2 प्लेट होती हैं, एक अपर एक लोअर, एक ऊपर की और एक नीचे की। तो ये ऊपर की प्लेट है मैग्जिला, और ये अपने पूरा आकार लेने की ओर अग्रसर है। ये बिल्कुल बन चुकी है, बस थोड़ा सा ही इसमें रह गया है, बस बनने ही वाली है। कुछ ही पलों में ये पूरी कंप्लीट होने वाली है। जी हाँ, जी हाँ। तो आपके सामने ये जो अपर पार्ट है, अपर प्लेट है, जिसे मैग्जिला कहते हैं, वो बन चुकी है। ये जो प्लेट हम बनाते हैं, इसकी थिकनेस या फिर मोटाई बिल्कुल एक लिमिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल पतली बना दी, बिल्कुल पन्नी की जितनी। तो इससे क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत, इसकी मजबूती पे असर पड़ेगा, वो कमज़ोर रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि हमने इसको बिल्कुल मोटा बना दिया। अगर मोटा बनाएंगे तो फिर हमारी जो रिटेंशन होती है, जो हमारी 32 की जो चिपकने की गुण होती है ऊपर के मसूड़ों में, वो फिर उसमें कमी आ जाएगी। अब हमने ये प्लेट पूरी बना ली है, अब हम इसको थोड़ा सा चिकना कर रहे हैं, इसको स्मूथ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर। बट हमें ज़्यादा चिकना करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
थोड़ा बहुत कर देते हैं तो इसे देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमको इसके ऊपर एक और स्टेप यूज करना है, तो ज़्यादा चिकना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मूथनिंग अ लॉट्स ऑफ, नॉट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वी कैन स्मूथ अ लिटिल मोर, दैट्स इट। तो आप लोगों ने यहाँ तक हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी जब हम इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रहे हैं तो बहुत ही भयंकर ठंड पड़ रही है, बहुत ही सर्दी का मौसम है, जनवरी का महीना है और 4 तारीख है। देखो हम बिल्कुल लगे हुए हैं उसको चिकना करने में, बिल्कुल स्मूथ करने में। आई एम ट्राइंग टू स्मूथर, जितना चिकना हो उतना करें, लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगर उसमें जो रफ सरफेस होगी तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम एक मोम जैसा मटेरियल यूज़ करते हैं, वैक्स बोलते हैं उसको। तो थोड़ा बहुत इसमें अगर हमने स्मूथ कर दिया, चिकना कर दिया, उतना ही काफ़ी है। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो हम बना रहे हैं शाम के टाइम का वक्त है। जो हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, ये शाम के टाइम का वक्त था, क्योंकि दिन में वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शाम के टाइम क्या होता है कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी नॉइस, वी कैन मेक अ वेरी नॉइस फ्री वीडियो और ऑडियो। अब आप देखिए, हमने ये मैंडिबल की मास्टर कास्ट को उठा करके उसमें भी प्लेट बनाना शुरू कर दिया है। ये प्लेट जो हम बना रहे हैं, ये है मैंडिबल, यानी कि लोअर प्लेट, लोअर बेस या फिर डेंचर बेस, लोअर डेंचर बेस। ये हमारे नीचे का जो जबड़ा होता है उसकी ये कास्ट है, और इसके ऊपर हम ठीक वैसे ही स्प्रिंकलिंग मेथड भी कहते हैं कभी कभी कुछ लोग, उसका यूज़ करके कभी पाउडर कभी लिक्विड यूज़ करके हम एक लोअर प्लेट भी बना रहे हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि ये जो हम डेंचर बेस बनाते हैं ये तो टेम्परेरी होता है। तो हम कंप्लीट डेंचर बना रहे हैं उसमें ये जो अभी हम करंट में प्लेट बना रहे हैं ये टेम्परेरी होती है। फाइनल जो डेंचर बेस होता है उसमें एक दूसरा डेंचर बेस बनता है, लेकिन जब तक वो फाइनल नहीं है तब तक इसको ही हम डेंचर बेस कहेंगे। और डेंचर बेस चाहे वो टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो, फाइनल हो, दोनों की जो थिकनेस होती है वो एक 2 mm के आसपास होनी चाहिए, ना तो 2 mm से कम होनी चाहिए या फिर 2 mm से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ये जो हम गुलाबी कलर की जो प्लेट बना रहे हैं इसकी मोटाई ना तो बहुत कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो। कभी कभी हम इसको मोटा बना देते हैं, कभी कभी पतला बना देते हैं, लेकिन हमको दिमाग में ऐसा रखना चाहिए कि 2 mm के बीच में ही हमको इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई रखनी है। और पूरा का पूरा जो एनाटॉमिकल लैंडमार्क होते हैं, जो मास्टर कास्ट में जो हमने इम्प्रेशन लिया था, जितनी भी एनाटॉमी होती है पूरी की पूरी, जो लिमिटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें ये जो प्लेट बना रहे हैं उसकी थिकनेस भी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो हमको ये प्लेट है किस बाउंड्री तक ले जानी है, एक्सटेंशन कितना होना है, ये हमको कितनी बढ़ानी है, कितना एरिया कवर करना है, उसका भी हमको बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने पाउडर और लिक्विड लिया और पूरे में प्लेट बना दी, नहीं। ये जो लोअर प्लेट है इसमें एक टंग का भी स्पेस होता है, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, उनके अंदर ही
हमको ये प्लेट बनानी होती है। अगर हम ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा मटेरियल भी वेस्ट होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा जो सामान है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो हमको एक प्रॉपर थिकनेस और लिमिटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमको ये प्लेट, चाहे वो मैग्जिला यानी ऊपर की प्लेट हो या फिर नीचे की प्लेट हो, हमको लिमिटिंग स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। ये हमने पानी में इनको डुबो दिया, ये मैंडिबल की है, पानी में इनको हम 15-20 मिनट के लिए डुबो देते हैं। ऐसा रूल्स है कि पानी में रखने से 15-20 मिनट बाद फिर हम इसको जब निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, तो बड़ी आसानी से ये मास्टर कार्ड से जो ग्रीन कलर की उससे अलग हो जाता है, बड़ी स्मूथ तरीके से। देखो, आप देखो अलग हो रहा है। 15-20 मिनट या आधा घंटा हमने इसको पानी में डुबो के रखा था, उसके बाद में अब हम ये प्लेट निकाल रहे हैं तो बड़ी स्मूथ तरीके से निकल जाती हैं। ये देखो, ये है ऊपर की प्लेट, ऊपर का डेंचर बेस है, और ये जो नीचे है ये है नीचे का, ये वाला नीचे का है, नीचे की प्लेट है। इसको भी हम निकाल ले रहे हैं बड़े आराम से। इसको हमने पानी में 15-20 मिनट के लिए डुबो के रखा था अकॉर्डिंग टू रूल्स। ये हमने जो डेंचर बेस है इसको सेपरेट कर लिया। ये सेपरेटिंग मीडिया की जो लेयर है ही देखो इसमें दिखाई दे रही है। अब बारी आती है कि हमको जो एक्सटेंशन है उसको ट्रिम करने की। ये जो आप हमारे हाथ में मशीन देख रहे हो इसको ट्रिमर कहते हैं। इससे हम जो रफनेस होती है, जो हमारी प्लेट है उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं उसको हम स्मूथ करते हैं, और जो कुछ थोड़ा बहुत बाउंड्री को जो मटेरियल है बाउंड्री के थोड़ा क्रॉस कर गया था मटेरियल, उसको हम थोड़ा सा ट्रिम करके उसको हटा देते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल जो ओवर द बाउंड्रीज डिस्प्लेस हो गया था, ये चल रही है ट्रिमिंग प्रोसेस। यानी कि जो डेंचर बेस होता है या फिर जो अपर और लोअर जो मैग्जिला और मैंडिबल की जो बेस डेंचर बेस होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं उनकी थिकनेस भी 2 mm के लमसम होनी चाहिए। तो हमको ये देखना चाहिए कि जो बाउंड्री है उसकी थिकनेस यूनिक होनी चाहिए, एक एडिक्वेट होनी चाहिए 2 mm के आसपास। और जब हम ट्रिमिंग करते हैं, जैसे अभी हम मैंडिबल जो लोअर प्लेट है नीचे की प्लेट है उसको हम ट्रिम कर रहे हैं, तो ट्रिमिंग में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो बाउंड्री के पार निकल जाता है उसको भी हमें ट्रिम करना होता है। डेंचर बेस, जो लोअर डेंचर बेस है, जो अपर डेंचर बेस है, उन डेंचर बेस की जो एक बाउंड्री होती है उसके अंदर ही हमें डेंचर बेस को रखना होता है। डेंचर बेस की जो बॉर्डर होती है कि हमें इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, ना ही हमको ज़्यादा ओवर एक्सटेंड करना चाहिए, ना ही कम बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बना देंगे तो मटेरियल वेस्ट होगा और हमको आगे चल के ट्रिम करना पड़ेगा। इसलिए हमको जो लिमिटिंग स्ट्रक्चर हैं, जो लिमिटिंग जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है प्लेट की, जो हम प्लेस करते हैं लोअर और अपर गम एरियाज में, तो हमें उसका पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो डेंचर होता है और जो हमारी ओरल कैविटी होती है उन सब की एक बाउंड्रीज हैं, हमें बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाँ, और ये हम अपनी ज़िंदगी में भी रूल अपना सकते हैं कि हमें अपनी बाउंड्रीज में ही रहना चाहिए, कभी भी किसी को बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब हम ट्रिम करने के बाद में सैंड पेपर होता है, उससे हम इसको स्मूथ करते हैं, इसको चिकना करते हैं। ट्रिमिंग में हम एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाते हैं,
थिकनेस को मेंटेन करते हैं और जो उसके बाद में फिर जो सैंड पेपर होता है उससे हम उसको उस एरिया को चिकना कर देते हैं, क्योंकि चिकना होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेंचर बेस का जो बाउंड्रीज हैं, जो बेयरिंग एरियाज हैं, उनका स्मूथ होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही प्लेट है, यही जो डेंचर बेस है, इसको ही हम बार बार ओरल कैविटी में पहनाते हैं, निकालते हैं, मसूड़ों में रखते हैं, निकालते हैं। तो अगर ये स्मूथ होंगे तो हम जिनके ऊपर ये ट्राई करेंगे, जिनके ऊपर ये डेंचर बना रहे हैं, उनके जो मसूड़े हैं, मुंह के अंदर जो मसूड़े हैं, उनमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी इरिटेशन नहीं होगी। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो डेंचर बेस बनाया है या प्लेट बनाई है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, और जो बेयरिंग एरियाज हैं वो भी स्मूथ होने चाहिए, ताकि हम जब प्लेट को निकाले लगाएं तो वो परेशान ना करे मसूड़ों को। अब बिल्कुल जो है स्मूथ हो चुका है, हमने सैंड पेपर से बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। बिल्कुल अपर और लोअर जो है डेंचर बेस स्मूथ हो चुके हैं। तो ये जो स्टेप था अपनी पूर्णतः की ओर है। थोड़ा बहुत हमको ऐसा लगा कि थोड़ा इसमें अभी थोड़ा हल्का सा रह गया है, तो हमको कमी नहीं रखनी चाहिए स्मूथनेस में, क्योंकि अगर हमारी जो प्लेट है अगर इसमें रफनेस होगी और इसी प्लेट को अगर हम पेशेंट के ऊपर या फिर हमारे जो दादा या फिर जो हमारे दादाजी हैं जो हमारे यहाँ क्लिनिक में आए हैं उनकी प्लेट बना रहे हैं, तो हम उनके मुंह के अंदर रखेंगे तो उनको वो चुभेगी, क्योंकि अगर रफनेस होगी तो वो मसूड़ों को चुभती है। हमारे मसूड़े होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, तो हम बिल्कुल घिसते रहना चाहिए जब तक कि हमें पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता। तो आपके सामने पेश है अपर एंड लोअर की डेंचर बेस। या फिर आप लोगों ने हमारे वीडियो को इतनी प्यार और मोहब्बत से देखा, इतने मन से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, ऐसे ही प्यार करते रहें। इसी उम्मीद में, इसी आशा में हम एक और नए वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और कहते रहें राधे राधे।